अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, वडोदरा शहर में निज़ामपुरा अतिथि गृह एक ऐसा प्रोग्राम आपको दिखाने चला हूँ। हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया से हर एक जगह से एक ही जगह जिसको खाने काबा कहा जाता है, मक्का और मदीना, इन दो जगहों की ज़ियारत करने और एक अहम फरीज़ा करने जब लोग जाते हैं तो अलग अलग ज़बान के अलग अलग कैटेगरी के लोग जाते हैं। हिंदुस्तान से उनको कैसे तैयार करके किस डिसिप्लिन को सिखा करके भेजा जाता है, मैं जानना चाहूँगा। हमारे सामने मौजूद हैं, उनके ख़ास ज़िम्मेदार हैं गयासुद्दीन सैयद साहब। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो निज़ामपुरा वडोदरा का एक ऐसा लोकेशन है, वहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम जमाया है, देखकर तबीयत खुश हो गई कि डिसिप्लिन। मैं पहले बात करने से पहले यहाँ का जो डिसिप्लिन है, ये पार्किंग सिस्टम में आप देख सकते हैं कि कोई भी तरह का ट्रैफिक यहाँ पर इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। यानी कोई भी चीज़ किसी को यहाँ से सिखा करके भेजा जा रहा है कि आपको वो पवित्र जगह पर, वो ख़ास मकाम पर जाना है तो कैसे आपको रहना है। तो यहाँ से ये एक्चुअली ये ट्रेनिंग देकर के यहाँ से भेजा जाता है ताकि वहाँ जाकर कोई गड़बड़ी ना हो। तो हजरत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये किस तरह से आप तैयारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद मोइनुद्दीन हाजी गयासुद्दीन, गुजरात स्टेट हज कमेटी के बड़ौदा और छोटा उदेपुर ज़िला का मैं हज फील्ड ट्रेनर हूँ। जो हज फील्ड ट्रेनर के अंदर जो हमारा कामकाज होता है कि जो ये दो ज़िले के जो भी हजरात ने नियत कर ली कि ये हज में 2025 में हमको हज में जाना है, तो उनके लिए हज के फॉर्म भरने से लेके वो जब हजरात हज का लक़ब लेके वापस आते हैं, वहाँ तक का जो उनको जो तकलीफ़ें होती है, जो गाइडलाइन होती है हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की तरफ से, वो गाइडलाइन हम यहीं पे देने की हम सुविधा पूरी करते हैं इनको। हम इसके अंदर ये साल हज 2025 के अंदर हज कमेटी ऑफ इंडिया ड्रॉ के अंदर बड़ौदा और छोटाउदेपुर ज़िले के दोनों को मिला कि 1250 हज यात्री जो है, जो नसीबदार है कि जिनकी लब्बैक हो गई है, तो उनके लिए गुजरात हज कमेटी के मास्टर ट्रेनर जो होते हैं, उनको दुनियावी तालीम और दीनी तालीम, दोनों तालीम का एक हम हर साल एक बड़ा कैंप रखते हैं। इसके अंदर जो हाजी जाने वाले होते हैं उनके यहाँ एक तो बड़ा तरबियत भी कैंप होता है और दुनियावी कैंप ऐसा होता है कि भाई वहाँ पे जाने के लिए तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तुमको किस तरह वहाँ पे गवर्नमेंट के आदमी तुमको हेल्प करेंगे, वो सब चीज़ से वहाँ वाकिफ़ किया जाता है। मतलब इसके लिए हमने ये आज 23 फरवरी 2025 बरोज इतवार का रोज़ हमने यहाँ निज़ामपुरा अतिथि गृह में एक बहुत बड़ा कैंप का आयोजन किया है। वहाँ पे लगभग तादाद तो आपको भाई दिखाएंगे तादाद कितनी यहाँ पे है। लगभग समझो कि काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब अभी तक यहाँ पे, और काफ़ी लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अंदर ट्रेनिंग के अंदर हमारे हज कमेटी के जो मास्टर ट्रेनर साहब है, मास्टर आरिफ साहब और मास्टर हनीफ पटेल साहब, उनकी निगरानी के अंदर हमारे जो हजरात है यहाँ पे जो हज के जाने वाले हैं, उनको ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम अभी हमारा चल रहा है। अभी दोपहर के बाद भी इनका प्रोग्राम होगा मतलब यहाँ पे। और बाद में फिजियोथेरापिस्ट हमारे डॉक्टर सोहेल कादरी करके है, उनका भी कुछ 10-15 मिनट का प्रोग्राम रखा हुआ है हमने यहाँ पे कि वहाँ पे जाने के बाद कोई स्नायु वायु की तकलीफ होती है, क्या करना चाहिए, क्या है क्या नहीं, डॉक्टर वहाँ मिले ना मिले, उसके लिए हमने कुछ प्रोग्राम रखा हुआ है यहाँ पे। सही साहब, एक बात जानना चाहूँगा मैं, जिस तरह से कि हिंदुस्तान से हमने देखा है कि अलग अलग एयरपोर्ट से अलग अलग शहरों से लोगों को भेजा जाता है, तो क्या कोई ख़ास सिक्योरिटी की या कोई ख़ास स्टाफ की आपको मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई ज़रूरत पड़ती है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं बताऊँ आपको, हम यहाँ पे जो काम करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब बराबर है, उनके साथ बड़ौदा ज़िले के अंदर और छोटाउदेपुर ज़िले के कई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ हम हर साल मिलजुल के काम करते हैं कि भाई आप ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। यहाँ के जो हजरात जो होते हैं हज पे जाने वाले, उनको बहुत दूर तक जाना ना पड़े, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे इनको लोकल लेवल पे इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पे जो मुस्लिम लोग जो है जो जुड़े हुए, वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम गवर्नमेंट के साथ में जुड़े हुए, मतलब यहाँ पे। और सब तरीके से यहाँ पे हमारे दो जिले के अंदर हमको हर तरीके से लोग जो है वो कोऑपरेट हमको कर रहे हैं इसके अंदर। देखिए, एक बात सामने आती है कि जब आप खुद सही हैं तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है।
आपको प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तहजीब, एक तरीका और एक ज़िंदगी जीने का सलीका जब सिखा दिया है कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए, तो ये वो कौम है जब एजुकेशन को अच्छी तरह से हासिल करती है तो उसका पालन भी अच्छे से किया करती है। तो उसका एक नमूना ख़ास हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कितने डिसिप्लिन के साथ अंदर प्रोग्राम चल रहा है, कोई शोर शराबा नहीं। और गाड़ियों की बात करें, कोई यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं है। इसी तरह से हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों पे अलग अलग बड़े बड़े प्रोग्राम हुआ करते हैं, कोई चोरी की घटना नहीं, कोई लड़ाई की, कोई झगड़े की घटना सामने नहीं आती है। अल्लाह का शुक्र है क्योंकि उस रब ने हमको एक ऐसा नबी दिया जिस नबी ने दुनिया की छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज का हमको सबक दे करके दुनिया से जो है एक ऐसी जिंदगी बना करके हमको दी है कि तुम्हें किसी की रहबरी की जरूरत नहीं है। जब तुमने कुरान पढ़ा है, जब तुमने हदीसों को पढ़ा है, तो तुम्हारे आइडियल्स जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुआएं लिखी हैं, सारी दुआ सही है, लेकिन वो पढ़ना फर्ज और वाजिब नहीं है। याद हो जाए पढ़ लेना, वरना दुआ के याद करने में चक्कर में परेशान मत हो जाना। अल्लाह करे की बात समझ में आए। नहीं आती दुआ बहुत सारी तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये पढ़ते पढ़ते तवाफ। भाई समझ में आ गया? कितने चक्कर लगाने के? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी तीसरा कलमा। ये पढ़ते पढ़ते सातों सात चक्कर लगा रहे। तवाफ करते